नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 24 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 21 जुलाई, बी ऑप्शन 22 जुलाई, सी ऑप्शन 23 जुलाई, डी ऑप्शन 24 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 23 जुलाई को मनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी, कनाडा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। ए ऑप्शन आलिया भट्ट, बी ऑप्शन शाहरुख खान, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन श्रद्धा कपूर। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों शाहरुख खान को बनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी ये एक प्रकार का वनडे मैच है और इसका आयोजन इंडिया में किया गया था और इसका जो आयोजन है अक्टूबर और नवंबर माह के समथिंग किया जाता है। भारत का कप्तान इसमें रोहित शर्मा थे और इसका ये 12वां एडिशन था। सबसे पहले इसका आयोजन 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पेप्सी को इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है, हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है, यूनिसेफ का भारतीय राजदूत आयुष्मान खुराना है। आईसीसी की बात कर लेते हैं हम, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य ने की है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन अमित अग्रवाल, बी ऑप्शन मनसुख मंडाविया, सी ऑप्शन विवेक यादव, डी ऑप्शन मनोज पांडे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का आयोजन किया है मनसुख मंडाविया ने, तो इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है। ऐसे इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य ने कुंवारी और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य ने। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और ये 40 से 60 उम्र के लोगों को ये पेंशन मिलेगी और कितने लोगों को दी जाएगी, ये पेंशन के रूप में 2750 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में राज्यसभा के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ए ऑप्शन एस फागनोन कोनियाक, बी ऑप्शन जेपी नड्डा, सी ऑप्शन मल्लिकार्जुन खड़गे, डी ऑप्शन गुलाबचंद कटारिया। तो अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए नए उपाध्यक्ष के रूप में एस फागनोन कोनियाक को चुना गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाल ही में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में
गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन बिहार में, डी ऑप्शन मेघालय में। तो दोस्तों अभी हाल ही में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी दो है, एक तो अमरावती है और एक दूसरी नई कैपिटल है विशाखापट्टनम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है? ए ऑप्शन एड्रियन मॉडल, बी ऑप्शन स्टुअर्ट बोर्ड, सी ऑप्शन ट्रेविस हेड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर ने एड्रियन मॉडल को 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एड्रियन मॉडल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जल राहत अभ्यास किस राज्य में चलाया गया? तो ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो जल राहत अभ्यास का आयोजन असम राज्य में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से लगती है। और देश की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश से लगती है। CM मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। बात करते हैं विधानसभा की सीटें तो 126 है, राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है। असम राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1990 में हुई, नामेरा राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1998 में की गई, ड्रिब्रू मेकोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान इसकी भी स्थापना 1998 में, देइंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2021 और रायसोना राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना भी 2021 में की गई। इसी के साथ दोस्तों असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी नीचे से निकाली गई है। और भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है। किस राज्य ने शुरू किया है मोबाइल दोस्त ऐप? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर राज्य ने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को की गई थी। क्षेत्रफल 2,22,136 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बल्टी, गुजरी है। जनसंख्या 1,25,48,926 है। साक्षरता 68.74% है। जनघनत्व 124 है। जिलों की संख्या 22 है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर लेते थे। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुरजिल दर्रा, बुनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो एमएस राष्ट्रीय उद्यान और दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख झील। तो वलूर झील जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है। प्रमुख नदियों में सिंधु, सयोग, गिलगित, जास्कर, चिनाब, झेलम, किशन गंगा जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के साथ प्रमुख लोक नृत्य चक्री, रऊप, लवसाऊ, सूफियाना कलाम है जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सी ऑप्शन मिशन शक्ति, डी ऑप्शन स्माइल कार्यक्रम। तो दोस्तों अभी हाल ही में नारी अदालत व्यवस्था को मिशन शक्ति अभियान के तहत शुरू किया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में बात करते हैं। नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे। कुल सदस्यों में से आधे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। बाकी सदस्य ग्रामीण द्वारा नामांकित शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। इसी के साथ नारी अदालत को कोई कानून दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है सुलह और शिकायत निवारण। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन SK सिंह,
बी ऑप्शन रमेश मीणा, सी ऑप्शन मुकुल गोयल, डी ऑप्शन रविदत्त गौड़। तो अभी हाल ही में एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में एस के सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कर्नाटक राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कर्नाटक राज्य का पुनर्निर्माण 1973 में किया गया। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल 1,91,976 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ कर्नाटक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 5.83% है। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीटें 12 हैं और विधानसभा सीट 75 है। इसी के साथ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की संख्या 30 है। कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 यानी कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजकीय भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री श्री चेंगलारायजी रेड्डी जी हैं। कर्नाटक के फर्स्ट राज्यपाल श्री जयचमराजा ओडियार बहादुर जी है। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। कर्नाटक का राजकीय फूल कमल है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, कि हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन मणिपुर। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है, तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार का स्थापना दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। राजकीय भाषा हिंदू और उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। इसी के साथ राजकीय पक्षी गौरिया है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार का फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत है। जनसंख्या 9.9 करोड़ है। लगभग क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा राज्य में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। और उड़ीसा का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा की जनसंख्या 4,19,72,219 है। जिलों की संख्या 30 है। और विधानसभा, उड़ीसा की जो विधानसभा है वो एक सदनीय विधानसभा है। विधानसभा सदस्य 147 है और लोकसभा सदस्य 21 है। इसी के साथ दोस्तों राज्यसभा सदस्य 10 है। और बात करते हैं राज्य के फूल हिमालय मैनाल है। आधिकारिक भाषा उड़िया है। जनघनत्व 269 है। लिंगानुपात 978 है। उड़ीसा के फर्स्ट राज्यपाल कैलाश नाथ काटूज है। फर्स्ट मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र गजपति है। उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी। इसी के साथ प्रमुख जनजाति संताल, भूया, जुहांग, करिया, सोंड, कोल, गोंड। प्रमुख झील है चिल्का झील। उड़ीसा की प्रमुख झील चिल्का झील है। ये सबसे खारे पानी की झील है। प्रमुख नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई? ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन लिथुआनिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन अल्जीरिया। तो अभी हाल ही में नाइजीरिया देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नाइजीरिया। और बात करते हैं नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति बोला टिनुबू है। यहाँ के राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की है। और देश के गरीब आबादी को 6 महीने तक हर महीने $10 की सहायता प्रदान की जाएगी।
जून 2022 तक 350 से अधिक किसानों का अपहरण और उनकी हत्या कर दी गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गौ हत्या ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, राज्य पक्षी सारस है, राजकीय पशु बरसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय फूल पलाश है। इसी के साथ अभी हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हो गया है। वह कौन थे? ए फुटबॉलर, बी क्रिकेटर, सी बैडमिंटन, डी तैराक। तो अभी हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है, वो एक फुटबॉलर थे। तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस देश में हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन इन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन इन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया है, चाइना ने लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, चाइना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। तो अभी हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड अमेरिका देश ने चलाया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेरिका। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदुत्व राइट 1924 टू 1977 किसके द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन अभिषेक चौधरी, बी ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन मेघनाथ गोसाई। तो अभी हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि वाजपेयी की बात आई तो वाजपेयी कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। उस टाइम इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। इसी के साथ दूसरी बार मार्च 1998 से लेकर 1999 तक के प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार 1999 से लेकर सन 2004 तक के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया गया था। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री थे उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया गया था। भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के लिए दिल्ली लाहौर बस की शुरुआत भी इनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों भारत ने चारों कोनों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने के लिए सड़क भी बनाई गई थी। और इनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन पीयूष गोयल, बी ऑप्शन जितेंद्र सिंह, सी ऑप्शन अजय भटनागर, डी ऑप्शन रविदत्त गौड़। तो अभी हाल ही में युवा पोर्टल जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते अगले क्वेश्चन पर क्या प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन राज सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन एंजेला मर्केल, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राज सुब्रमण्यम। अब बात करते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बिहार राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हाल ही में अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा। ए ऑप्शन यूक्रेन, बी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन अफगानिस्तान। तो अभी हाल ही में अमेरिका देश यूक्रेन को $400 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान करेगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूक्रेन। बात करते हैं यूक्रेन के बारे में तो क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर है। यानी कि
क्रिप्टो करेंसी के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इंदु देवी कालिक की आपत्तिजनक तस्वीरें ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। इसी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है और डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।